नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता सिक्ची आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मूर्तिजापुर जिला अकोला में नेत्र तज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और इसीलिए मैंने आई केयर और आंखों से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाया है। इसका नाम है मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे मस्त मस्त दो नैन। जी हाँ, हमारे ये दो मस्त मस्त नयन भगवान की अनूठी देन है और इसीलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा। नैना ठग लेंगे। मतलब क्या? अगर आंखों का ध्यान न रखा जाए तो आंखें हमें धोखा भी दे सकते हैं। इसीलिए देखते हैं आंखों का ध्यान कैसे रखना है। दिन में 2 या 3 बार आपको आंखें ठंडे या गर्म पानी से अच्छे से धोना है। यूज प्रॉपर लाइट्स, मतलब आप अगर कोई भी काम करे तो ध्यान रखें कि रोशनी ठीक से है या नहीं। यूज प्रॉपर ग्लासेस, मतलब अगर आपको चश्मा है तो चश्मा लगाइए, चश्मा नहीं है तो कम से कम बाहर जाते समय गॉगल लगाना बहुत जरूरी है। बाहर की कोई भी अनस्टेराइल चीज आंख में नहीं डालना है, जैसे काजल, घी, शहद। ये स्टेराइल नहीं होते, इसलिए इनको आंखों में नहीं डालना है। 40 की उम्र के बाद आपको हर साल आंखों का चेकअप करवाना चाहिए और अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो हर 6 महीने में चेकअप होना चाहिए। इसके बावजूद अगर बीच में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आप अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आंखों के लिए हानिकारक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करते समय आंखों का ध्यान कैसे रखना। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइए तो चलते हैं कॉमन बीमारियों की तरफ। इसमें सबसे पहले है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। चश्मा यानी रिफ्रैक्टिव एरर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चश्मा लगाने वालों की या चश्मा जिनको है, जिनको नंबर है, ऐसी पॉपुलेशन का प्रमाण 30 से 40% है। ये महिलाओं के लिए स्पेशली इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 30 से 40% महिलाओं को चश्मा तो है, पर लगाते उसमें से सिर्फ 10% है। कारण सिर्फ एक ही, कि चश्मा लगाकर हम उतने खूबसूरत नहीं दिखते। अरे भाई, आंखों का काम है देखना, और आंखें कितना अच्छा देख सकती है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितने अच्छे दिखते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए अगर आपको चश्मा है तो उसको आप बराबर से लगाइए। अगर नजदीक का चश्मा है तो पढ़ते लिखते समय, बारीक काम करते समय, सिलाई, कढ़ाई, चुनना आदि काम में आपको लगाना है। और अगर दूर का है तो वो आपको पूरा दिन लगाना है, मतलब सुबह उठे जब से रात को सोने तक। अब चश्मे से जुड़ी कुछ गलतफहमियां कैसी है। सबसे पहली, चश्मा ये सिर्फ टीवी देखते समय या पढ़ते समय लगाने की चीज है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आंखों का काम है देखना, और ये काम जब जब हमारी आंखें खुली है तब तब ये काम शुरू ही है। इसलिए अगर आपको दूर का चश्मा है तो वो आपको कंटिन्यूअस लगाकर रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ सोते समय निकालना है। दूसरी एक गलतफहमी ऐसी है कि हम अगर चश्मा ज्यादा लगाएंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। सही है, आदत तो पड़ेगी, लेकिन ये आदत पड़नी ही चाहिए, क्योंकि प्रॉपर चश्मा लगाने से ही आपको अच्छे से दिखेगा भी और आपकी आंखें अच्छी भी रहेगी, रिलैक्स भी रहेगी। इसलिए ये आदत अच्छी है, इसके बारे में आपने फिक्र नहीं करना चाहिए। और एक गलतफहमी ऐसी है
कि मुझे पहले चश्मे बिना चश्मे के अच्छे से दिखता था या थोड़ा अच्छे से दिखता था, पर अब चश्मा लगाने के बाद, चश्मे की आदत पड़ने के बाद मुझे बगैर चश्मे से बिल्कुल नहीं दिखता। ये भी सही है। आपको पहले इसलिए दिखता था क्योंकि आपकी आंखें स्ट्रेस लेकर आपको बगैर चश्मे से देखने पर एडजस्ट कर रही थी और उसका आंखों पर स्ट्रेस आ रहा था। लेकिन एक बार आपने चश्मे की आदत डाल ली तो अब आंखों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आंखें हमेशा रिलैक्स्ड मोड में है, इसलिए वो एडजस्ट करके आपको बिना चश्मे से देखने की परमिशन नहीं देती, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। और ये भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे आंखें हमेशा रिलैक्स है। और एक गलतफहमी ऐसी होती है, हमेशा मेरे साथ, मैं अक्सर पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर मैं पेशेंट को बोलती हूँ 6 महीने से आपको मुझे दिखाना है, तो पेशेंट क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि 6 महीने तक के बाद तक ही चश्मा लगाना है, उसके बाद बंद कर देना है। जबकि मैंने क्या कहा था कि 6 महीने से आपको चेकअप को आना है। तो ये सबको ध्यान में रखना है कि आपको अपने मन से चश्मा बंद नहीं करना है। डॉक्टर ने जब बुलाया, जब चेकअप को जाइए, और जब तक जाना नहीं होता, तब तक चश्मा शुरू रखिए, अपने मन से उसको बंद नहीं करना है। और एक गलतफहमी ऐसी होती है कि कंटीन्यूअस चश्मा लगाने से नंबर कम हो जाएगा या नंबर कम होना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि चश्मा लगाने से नंबर कम हो जाएगा। इतना है कि आपकी आंखें अच्छी रहेगी अगर आप प्रॉपर चश्मा लगाएंगे तो। और एक गलतफहमी ऐसी रहती है कि बच्चों को कम उम्र में चश्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही चश्मा लगा लिया तो आंखें जल्दी कमजोर हो जाएगी। ये बहुत गलत है। उल्टा आप बच्चों को जितना जल्दी, अगर नंबर है तो उसका बच्चे प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो उनकी आंखें अच्छी होने में उससे मदद मिलेगी। और यदि नंबर होकर भी आप बच्चे को चश्मा नहीं लगा रहे, तो उससे उनकी आंखें खराब हो सकती है। और एक चीज मैंने देखी है कि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको मांजोड़ी यानी स्टाई होता है, जो बार बार हो रहा है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि ये बार बार स्टाई होने का कारण चश्मे का नंबर है, तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन ये सही है। आंखों पर स्ट्रेस आने से ही मांजोड़ी यानी स्टाई होता है, और अगर हम प्रॉपर चश्मा लगाएंगे तो ये स्टाई आना बंद हो जाएंगे। चश्मे के बारे में मुझे उम्मीद है आप सबको ये बातें ध्यान में आ गई होंगी कि अगर आपको नंबर है तो आपको चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे बीमारी की तरफ। ये है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मतलब क्या? कंजंक्टिवाइटिस, मतलब आंखें आना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गाना भले ही ऐसा है कि शराबी ये दिल हो गया, पर यकीन कीजिए आंखें गुलाबी होने के बाद दिल शराबी नहीं होता, आदमी जरूर शराबी हो जाता है, क्योंकि इसमें तकलीफ ही इतनी होती है। ये है कंजंक्टिवाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या है? आंखें लाल होना, आंखों में पानी आना, चिपड़ आना और आंखों में चुभे जैसा लगना। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। सेल्फ मेडिकेशन मतलब कोई भी दवाई अपने मन से डालना अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस के भी आजकल बहुत वेरिएंट्स दिखने को मिल रहे हैं, जो सिर्फ डॉक्टर को ही पता चल सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर दवाई डालिए। इसका स्प्रेड कैसे अवॉइड करना है? जिसको कंजंक्टिवाइटिस है उसने चश्मा या गॉगल लगा कर रखना है। अलग टॉवेल, अलग रुमाल, और आंखें पोंछने को जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, नैपकिन, टॉवेल, रुमाल, ये सब अलग रखना है। जो भी व्यक्ति पेशेंट के आंख में ड्रॉप डाल रहा है, उसने पहले हाथ धोना है, ड्रॉप डालने के पहले और ड्रॉप डालने के बाद में। ठीक है। इसके बाद आता है मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो। मतलब क्या? आंखों से पानी जाना। इसके कई कारण हैं, जो बड़े लोगों में अलग है और छोटे बच्चों में अलग है। बड़े लोगों में कॉमन कारण है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मा, जो हम देख चुके हैं। कंजंक्टिवाइटिस, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। और एक कारण है आंखों की कोई भी इंजुरी या आंखों में कचरा जाना।
आंखों में अल्सर होना, ड्राई आई, नाम भले ही ड्राई आई है पर इसमें भी आंखों में पानी जाता है। और एक चीज है क्रॉनिक टेक्रियोसिस्टाइटिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं नासूर। तो ये कोई भी चीज हो सकती है यदि आपके आंखों से पानी जा रहा है तो, इसलिए आपको इसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। छोटे बच्चों में एक स्पेशल रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल टेक्रियोसिस्टाइटिस। बचपन में ही मतलब पैदाइशी आंखों से नाक को जोड़ने वाली जो ट्यूब है उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो वो पानी बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल टेक्रियोसिस्टाइटिस। ये जनरली बच्चे के 3 हफ्ते के एज के बाद देखा जाता है। और यदि आपके ध्यान में ऐसा आए तो आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, क्योंकि ये बीमारी अर्ली स्टेजेस में सिर्फ मालिश से ठीक हो जाती है। डॉक्टर आपको एक स्पेशल प्रकार की मालिश बताएंगे, वैसे आपको मसाज करना है, जो बोलेंगे वो ड्रॉप या ऑइंटमेंट डालना है, तो ये ठीक हो जाएगा। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। इसलिए छोटे बच्चे के आंख से पानी जा रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक फिजियोलॉजिकल चेंज की तरफ, जिसको मैंने टाइटल दिया है नैनों में बदरा छाए। मतलब क्या? धुंधला धुंधला दिखाई देना। और ये होता है कैटरैक्ट में। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। जैसे हमारे उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं, वैसे ही आंखों में का लेंस सफेद हो जाता है और उसके कारण हमें धुंधला धुंधला दिखता है, जिसको कैटरैक्ट या मोतिया बिंदु कहते हैं। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, सिर्फ नजर कमजोर होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और पता कर लीजिए कि आपको कैटरैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट भी इसकी पूरी दुनिया में एक ही है, ऑपरेशन। ऑपरेशन के अलावा कैटरैक्ट पे दूसरा कोई भी इलाज नहीं है। और एक चीज, आंखों में अगर कोई मार लगा है, अगर आप स्टेरॉइड्स पर है, आपको डायबिटीज है, तब भी आपको कैटरैक्ट जल्दी से हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और यदि जरूरत है तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा लेना है। कैटरैक्ट का ऑपरेशन बहुत सेफ और बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम की तरफ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। मैं बात कर रही हूँ स्क्विंट की। स्क्विंट यानी तिरछापन या बहंगापन। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि स्क्विंट जितना जल्दी डिटेक्ट होगा और जितना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी वो अच्छी तरह से ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करना है आपको कि आपके घर में बच्चों में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो उस पर ध्यान देना है। उस चीज को सबसे जरूरी है एक्सेप्ट करना है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। स्क्विंट के ट्रीटमेंट कई प्रकार के होते हैं। चश्मा हो सकता है, पैचिंग मतलब एक आंख बंद करना हो सकता है, एक्सरसाइजेस बता सकते हैं डॉक्टर आपको या उनके क्लिनिक में करवा सकते हैं, या इन सब चीजों से नहीं होता है तो ऑपरेशन से भी स्क्विंट ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको आपके बच्चे को चश्मा दिया है तो वो लगाना है। जितनी बार जब जब डॉक्टर ने बुलाया है तब विदाउट फेल आपको बच्चे को चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना है। इतना सब आप करेंगे तो स्क्विंट ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्दी से ठीक हो जाता है। बस आपके ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बीमारियों के बारे में बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। आँखों की गुस्ताखियां माफ हो, आँखों की गुस्ताखियां माफ हो।
बीमारियों को मैंने आंखों की गुस्ताखिया इसलिए बोला है क्योंकि ये तीनों बीमारियां ऐसी है कि ये एक बार जो डैमेज कर देती है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब जो डैमेज हो गया उसको हम ठीक नहीं कर सकते, बस उसको जल्दी से जल्दी रोकना यही हमारे हाथ में है। ये 3 प्रॉब्लम है, एक तो ग्लूकोमा यानी काज बिंदु, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी। सबसे पहले काज बिंदु के बारे में, इसके कई कारण हैं। ग्लूकोमा को साइलेंट किलर भी बोला गया है क्योंकि ये पेशेंट के जल्दी ध्यान में नहीं आता, और इसीलिए मैंने कहा था कि 40 के उम्र के बाद आपको हर साल चेकअप करवाना है ताकि ये ऐसी बीमारियां ध्यान में आ सके। तो आप अगर रेगुलर चेकअप करवाएंगे तो ग्लूकोमा जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्लूकोमा से होने वाला डैमेज लिमिटेड रहेगा। अगर ये जल्दी ध्यान में नहीं आया तो आंखों की ऑप्टिक नर्व डैमेज होकर नजर भी जा सकती है, इसीलिए हमको इसका ध्यान रखना है। और वैसे ही है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आंखों में उसका असर देखा गया है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के रूप में। अगर आपको डायबिटीज है तो उसका असर देखा जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के रूप में, और अगर दोनों हैं तो उसको मिक्स्ड रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये चीजें भी अगर जल्दी ध्यान में आ जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है और डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर आंखों का रेटिना डैमेज हो जाए तो वो फिर से ठीक नहीं होता, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखकर आंखों का चेकअप करवाते रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक मैंने आई केयर में छोड़ा था, मोबाइल और कंप्यूटर पे काम करते समय आंखों का ध्यान कैसे रखना है। चलिए देखते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। इसको मैंने नाम दिया है आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जब थक जाती है तब हमें इशारा देती है कि अब हम थक चुके हैं, हमारा आपको ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते समय आंखों का ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइट होना बहुत जरूरी है, अंधेरे में काम नहीं करना है। अंधेरे में मोबाइल चेक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक देखना, कोई गेम खेलना बहुत गलत है। लाइट बंद तो मोबाइल बंद, यही पॉलिसी रखनी चाहिए। और कंप्यूटर पे भी काम करते समय प्रॉपर लाइटिंग बहुत जरूरी है। प्रॉपर आई वेयर, मतलब अगर आपको चश्मा है तो चश्मा लगाइए। अगर आपको ज्यादा देर कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है तो आजकल एंटी ग्लेयर के स्पेक्स मिलते हैं बाजार में, वो लगाइए। हाइट, कंप्यूटर की हाइट हमारे आंखों के लेवल से नीचे होनी चाहिए, लैपटॉप की स्क्रीन, तो आंखों को तकलीफ कम होती है। कंप्यूटर पे काम करते समय हमको बीच बीच में ध्यान रखकर ब्लिंकिंग करना है, मतलब आंखों को चालू बंद करना है। उससे क्या होता है कि आंखों में का पानी का सर्कुलेशन बराबर होता है और आंखें खराब नहीं होती, थकती नहीं। इन बिटवीन रेस्ट, मतलब अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट में आपको ब्रेक लेकर 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर रखे ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर डालनी है। 20 फुट दूर जब आप नजर डालेंगे तो 20 सेकंड के लिए आंखें रिलैक्स हो जाएगी और फिर आंखें अच्छी रहेगी। ये सब करके भी अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर वो जो भी ड्रॉप्स देंगे, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अक्सर दिए जाते हैं, तो वो आपको बराबर से डालना है। फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूंगी कि ये रिसर्च में देखा गया है कि अंधेरे में मोबाइल पर कुछ भी करने से आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लाइट बंद करने के बाद मोबाइल पर हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया सारी उम्र आंखों का ध्यान रखने के बारे में। लेकिन हमारी आंखें इतनी कीमती है कि इनका हमें मरने के बाद भी ध्यान रखना है। कैसे? आइए देखते हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें, जीवन से भरी हमारी आंखें
मरने के बाद भी किसी को जीवन दे सकती है। कैसे? नेत्रदान द्वारा। नेत्रदान ये समय की जरूरत है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से फिर से देख सकते हैं। इसीलिए हमें मरणोपरांत नेत्रदान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेत्रदान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना है कि आपको एक आई बैंक में फॉर्म भर के देना होता है कि आपको मरने के बाद आई डोनेशन करना है। लेकिन सिर्फ फॉर्म भर के देने से नहीं होगा, आपको आपके घर वालों को भी सूचित करके रखना होगा कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी इच्छा है कि मेरी आंखें डोनेट की जाए। यदि आपने फॉर्म नहीं भी भरा हो तो चलेगा, पर रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करके रखना बहुत जरूरी है ताकि वो उचित समय पे उचित डिसीजन लेकर आपकी इच्छा पूरी कर सके। नेत्रदान कैसे करना है? आपको व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के अंदर आई बॉल डोनेट करने होते हैं। तो आपको आई बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप आइए और आई बॉल निकाल कर लेकर जाइए। इसके बारे में एक गलतफहमी ये है कि अगर हम मरने के पश्चात आई डोनेशन करेंगे तो हमारी चेहरा जो है वो डिसफिगर हो जाएगा और फिर जो हमारा अंतिम दर्शन लेने आएंगे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग आईबॉल निकालने के बाद आईलिड्स प्रॉपरली स्टिच कर देते हैं, तो जो लोग हमारा अंतिम दर्शन देखने आएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि आंखें डोनेट की गई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद तो आई डोनेट करो ही, अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, दोस्तों को, उनको भी मोटिवेट कीजिए आई डोनेशन के लिए। मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको सारी बातें बताई वो आप फॉलो करोगे, और यदि आप फॉलो करोगे तो आपकी आंखों को देख के सब यही कहेंगे। आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। है ना? मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।